हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और निफ्टी कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो आप अगर देखेंगे तो निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई वो हुई 25,865 के आसपास, 25,865 के आसपास। और निफ्टी ने जो हाई बनाया वो बनाया 25,885 का, 25,885 का। और आप देखेंगे निफ्टी ने सी बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल से रिजेक्शन लिया जो हमारा रेजिस्टेंस था। 25,880 से लेके 25,900 का जो हमारा रेजिस्टेंस एक लेवल बना हुआ था, वहीं से उन्होंने निफ्टी ने रिजेक्शन लिया और सीधा जो क्लोजिंग हुई हमारी पहली कैंडल की, 15 मिनट की कैंडल की अगर हम बात करें या आधे घंटे की, ये ये जो चार्ट है हमारा आधे घंटे का टाइम फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो पहले अगर हम आधे घंटे की बात करें तो 25,780 के आसपास क्लोजिंग थी पहली कैंडल ने, और वो हमारा सपोर्ट था एक। निफ्टी ने अगली ही कैंडल में वो सपोर्ट ब्रेक किया और आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे चलते हुए दूसरे सपोर्ट के पास आई। अब ये अगर आज की आप अगर बात करें तो ये जो पूरा फॉल ऊपर से नीचे देखें और ये नीचे तक देखें, तो ये पूरा फॉल एक लगभग लगभग 450 से 500 पॉइंट का फॉल था। और ये फॉल आया क्यों? ये सब जो फॉल आया है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस और ईरान की बीच जो टेंशन्स चल रही हैं वॉर की, सिर्फ उसी की वजह से आया है। क्योंकि मार्केट में इसके अलावा और कोई नेगेटिव न्यूज़ है ही नहीं। और आप देखेंगे कि निफ्टी धीरे धीरे फिसलते फिसलते उसने पहला अपना सपोर्ट तोड़ा 25,700 का। फिर वो अपने अगले सपोर्ट पे आई 25,600 का जो सपोर्ट बना हुआ था। वहाँ से प्राइस ने थोड़ी कोशिश भी करी ऊपर आने की, सस्टेन करने की, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। और फिर एक प्राइस एक्शन के साथ आप देखेंगे निफ्टी वापस से एक डाउनफॉल ट्रेंड में बनी रही। फिर 25,500 का एक मेजर सपोर्ट था, उसने निफ्टी ने उसको एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। और निफ्टी आते आते फाइनली 25,400 का लेवल उसने, 25,400 का भी लेवल ब्रेक किया। अगर आप देखेंगे अगर आज का लो, तो जो लो है वो है 25,388 का, 25,388 का। लेकिन क्लोजिंग होते होते निफ्टी ने 25,400 के ऊपर क्लोजिंग थी। वो आप देखेंगे क्योंकि ये जो मैंने लाइन खींची हुई है, अगर आप देखें, ये बहुत दिनों से मैंने एक लाइन खींची हुई, ये मेक और ब्रेक लेवल है, बहुत ही क्रूशियल लेवल है। पिछली बार भी निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट लिया था और सीधा 25,900 हमें देखने को मिला। आज भी अगर हम देखें तो निफ्टी ने वहीं पे सपोर्ट लिया है। अगर तो ये सपोर्ट को सस्टेन करती है कल निफ्टी, तो हम फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी देख सकते हैं 25,500 25,600 की तरफ। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे और निफ्टी ने इस क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ा, 25,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो हम बहुत ही आसानी से 25,200, फिर 25,100, क्योंकि 25,100 इसलिए क्योंकि यहाँ तक एक गैप अभी भी बना हुआ है। अगर आप देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये जो लेवल है, ये तो ये 25,100 के आसपास यहाँ तक अभी भी गैप बना हुआ है। निफ्टी इस गैप को फिल करने आ सकती है अगर इसने 25,400 तोड़ा और सस्टेन नहीं किया तो कल के दिन हमें बहुत ही ध्यान रखने हैं ये लेवल्स। अगर हम अपसाइड के लिए गए तो 25,500 एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 25,600 एक रेजिस्टेंस है। ये सारे मैंने रेजिस्टेंस के लेवल्स ये मार्क किए हुए हैं। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहे थे, बट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जो ये ब्लू लाइंस हैं ये हमारी एक सपोर्ट का काम कर रहेंगी। तो कल देखते हैं हम कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्या ये 25,400 को होल्ड कर पाती है कि नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट।
ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई गई है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।